नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। पिछले 7 महीनों से कोरोना महामारी की वजह से लोग घर में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो अब वहीं आम आदमी ने अनलॉक के बाद पर्यटन की ओर रुख किया है, जिसके चलते भारत से सिंगापुर तक बाइकर्स के लिए होने वाली राइड फॉर यूनिटी जो कि 26 दिन में पूरी हो जाएगी। आपको बता दें, जिस रास्ते से आकर सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई और अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से भारत को मुक्त कराया था, महान दिग्गजों ने जहां देश की स्वतंत्रता के लिए सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जहां देश की आज़ादी के लिए उठाए गए हर कदम पर आंदोलन की यादें आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अब वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर आज़ाद हिंद सेना के संकल्प पथ को रोशन करती एक अंतर्राष्ट्रीय राइड फॉर यूनिटी का आयोजन होने वाला है। आपको बता दें, ये यात्रा 25 जनवरी 2021 को शुरू होगी। 3 भागों में बटी 9000 किलोमीटर की ये यात्रा 26 दिनों की होगी। 2 भागों में विभाजित यात्रा का एक ही समय दिल्ली से उत्तर भारत और मुंबई से पश्चिम भाग से शुरू होगा। राइडर्स मुंबई दिल्ली से इस यात्रा में भाग ले सकेंगे और भारत के सांस्कृतिक वैभव को करीब से समझ भी पाएंगे। फिलहाल कई बाइकर्स इस साहसिक यात्रा के लिए उत्सुक हैं, तो वहीं कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का यात्रा के दौरान सख्ती से पालन करने को कहा गया है। देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए में नेतृत्व को लेकर सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की जेडीयू से अधिक सीटें आएंगी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और ये दावा किया कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी और सरकार भी बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिया ये बयान, जिसमें कहा राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट और संविधान को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला किया जाएगा। अमित शाह ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। जहां तक भारत सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले लेने का संबंध है, हमें इसके लिए भारतीय संविधान और राज्यपाल साहब की रिपोर्ट के माध्यम से इस पर विचार करने की जरूरत है। चीन मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए शाह ने कहा, हम अपने देश की एक इंच भूमि के लिए जागरूक हैं। इस बारे में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हर देश हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, सेना होती ही इसीलिए है। गृह मंत्री ने कहा, राहुल जी के पास कोई डेटा नहीं रहता, बिना सर पैर की बात करते हैं। 1962 में उनके परनाना प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जो हुआ उसका डेटा राहुल को रखना चाहिए। कांग्रेस को इस पर टिप्पणी करने का हक नहीं है। चीन के हर देश के साथ अलग अलग रिश्ते हैं। इस पर शाह ने कहा, मुझे पता नहीं कि चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन पहले ही अगर सीबीआई को दे देते तो मुद्दा बनता ही क्यों। जब भी किसी की अपमृत्यु होती है तो उसकी जांच करा देना चाहिए था। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के भारत।
फिर से बोलो। फिलहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फिर से क्या फिर से, कितनी बार बोले? फिर से बोलो, क्या सही नहीं आ रहा। आना तो गाली सुनते